हेलो चिल्ड्रंस, आज मैं आपको पाठ 7 पढ़ाऊंगी जिसका नाम है शिष्टाचार। आइए सबसे पहले शिष्टाचार शब्द का अर्थ समझें। इसके अर्थ में ही पूरा सार छिपा है। शिष्टाचार दो शब्दों के मेल से बना है, शिष्ट प्लस आचार। शिष्ट का अर्थ होता है अच्छा और आचार का अर्थ होता है व्यवहार। तो शिष्टाचार का अर्थ हुआ अच्छा व्यवहार। हम सब सभ्य समाज के अंग हैं। सभ्य समाज में शिष्टाचार के कुछ नियम होते हैं। शायद आप भी इन नियमों से परिचित हों, लेकिन फिर भी इनकी चर्चा ज़रूरी है। पहला नियम है विनम्रता। हमारी वाणी और व्यवहार में विनम्रता होनी चाहिए। ऊंची आवाज़ में लठमार भाषा का प्रयोग करते हुए बात करना अशिष्टता है। किसी की बात का उत्तर मीठी आवाज़ में भाषा के अच्छे शब्दों का प्रयोग करके देना चाहिए। जब कोई बड़ा बुलाए तो हाँ नहीं ना कहकर जी हाँ या जी नहीं कहना चाहिए। केवल बड़ों से ही नहीं बल्कि बराबर वालों और छोटों से भी विनम्र व्यवहार करना चाहिए। आपकी वाणी में सच्ची मिठास होनी चाहिए। ठाका लगाकर हंसना या ज़ोर ज़ोर से बोलना अच्छा व्यवहार नहीं समझा जाता। जब कोई अपने से बड़ा या बुजुर्ग व्यक्ति मिले तो झुककर उसका अभिवादन करना चाहिए। घर आए अतिथि का स्वागत प्रसन्नतापूर्वक करना चाहिए। आए हुए व्यक्ति को बिठाकर ही बैठना चाहिए। बड़े व्यक्ति के लिए घर या गाड़ी का दरवाज़ा खोलना शिष्टाचार है। बस या रेलगाड़ी में किसी महिला, बीमार या वृद्ध व्यक्ति को अपनी सीट दे देना शिष्टाचार की निशानी है। दूसरा नियम, किसी की निजी बातों में दखल न देना। परिवार, आयु, जाति, धर्म, वेतन आदि प्रत्येक व्यक्ति की निजी बातें होती हैं। हमें किसी व्यक्ति से इनसे संबंधित प्रश्न नहीं पूछना चाहिए। जब किसी के घर जाएं तो वहां रखी चीज़ों से छेड़छाड़ ना करें। जब कोई कुछ लिख रहा हो तो झाँक झाँक कर उसे पढ़ने की कोशिश ना करें। ये अशिष्टता का सूचक है। तीसरा नियम है धन्यवाद देना और क्षमा मांगना। यदि कोई व्यक्ति हमारे लिए कोई काम करता है तो उसे धन्यवाद देना शिष्टता की निशानी है। इसी तरह जब किसी से कोई वस्तु मांगे तो उसे लौटाते समय भी धन्यवाद कहना चाहिए। लेकिन ध्यान रखिए, धन्यवाद शब्द बोलते समय ऐसा लगे कि हम हृदय से धन्यवाद कह रहे हैं, ना कि दिखावे के लिए। यदि कोई गलती हो जाए तो तुरंत क्षमा मांगनी चाहिए। चौथा नियम है नाम से पहले या बाद में सम्मान सूचक शब्द लगाना। किसी बड़े व्यक्ति का नाम बोलते या लिखते समय श्री, श्रीमान पुरुषों के लिए, श्रीमती, कुमारी स्त्रियों के लिए लगाना चाहिए। कुछ व्यक्तियों के नाम से पहले पंडित या डॉक्टर आदि शब्द प्रयोग किए जाते हैं, जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। बड़े लोगों के नाम के बाद जी भी लगाना चाहिए, जैसे गांधी जी, नेहरू जी, इंदिरा जी। पांचवा नियम है अनुशासन का पालन। समाज में प्रत्येक स्थान के लिए अनुशासन के कुछ नियम बनाए गए हैं। उस स्थान पर इन नियमों का पालन जरूरी होता है, जैसे धार्मिक स्थान में प्रवेश करने से पहले जूते चप्पल उतारना, सड़क पर बाईं ओर चलना, समय पर पहुंचना आदि अनुशासन के नियम हैं। इसी तरह आपके विद्यालय में भी अनुशासन के कुछ नियम हैं और आप उनका पालन करते हैं। ये सभी बातें शिष्टाचार से संबंधित हैं। छठा नियम, भोजन का ढंग। भोजन करने से पहले और बाद में हाथ धोने चाहिए। भोजन करते समय अधीरता नहीं दिखानी चाहिए। भोजन बिना आवाज़ के मुंह बंद करके खाना चाहिए। इसके अलावा भी कई अन्य बातें हैं जो शिष्टाचार से संबंधित हैं। किसी सभा में शोर नहीं करना चाहिए। लोगों के बीच बैठकर अपने मुंह मियाँ मिट्ठू नहीं बनना चाहिए। मज़ा तब है जब दूसरे लोग आपकी प्रशंसा करें। राष्ट्रगान के अवसर पर सावधान की स्थिति में खड़ा होना चाहिए। बच्चों, शिष्टाचार हमारे व्यक्तित्व का दर्पण होता है और कहते हैं कि दर्पण कभी झूठ नहीं बोलता। हम अच्छे सुंदर कपड़े पहनकर और सज धज कर अपने शरीर को तो निखार सकते हैं, लेकिन मन और व्यक्तित्व की सुंदरता शिष्टाचार से ही निखारी जा सकती है। शिष्टाचार के नियमों का पालन जीवन को सुगम और सुखमय बनाता है। साथ ही मन को प्रसन्नता भी मिलती है। शिष्टाचारी व्यक्ति का सभी सम्मान करते हैं। जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए शिष्टाचार के नियमों का पालन अनिवार्य है।